हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन के नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्रिएटिव एजुकेशन के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरत और उसका महत्व क्या होता है वो देखेंगे। तो कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। पहला है नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो समावेशी शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला स्पेशल क्लास, तो जो भी विशेष कक्षाएं होती हैं उसके बारे में है। नेसेसरी फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो भी पिछड़े बच्चे होती है उनके लिए काफ़ी आवश्यक होती है कि उन्हें स्पेसिफिक टीचिंग मेथड के तरीके से पढ़ाया जाए और जो भी तकनीकी है उसे सिखाया जाए। तो ये विशेष तरह की कक्षाएं उसे मिली जाए जिससे पिछड़े वर्ग पीछे ना रहे, इसीलिए उसे अलग से विशेष तकनीक से विशेष शिक्षक से पढ़ाया जाए। अगला है टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं फेस डिफ़िकल्टीज इन एडजस्टिंग देमसेल्फ विद द एवरेज चिल्ड्रन। अब जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसे खुद को जो है ना एडजस्ट करने में, खुद को अपने उस वातावरण में ढालने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो है बहुत तेज़ बच्चा। अब उससे सामान्य बच्चों के साथ रख दिया जाए जिसका आईक्यू जो है जो थोड़ा मतलब ज़्यादा है, तो जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो इम्बैलेंस होता है, आईक्यू इम्बैलेंस जो है किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो जो लेवल अप एंड डाउन, इसके कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो आईक्यू है उसके समूह से संबंधित समस्या आने लगती है। वो औसत बच्चे जो है ना एक तरह का खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। टैलेंटेड चिल्ड्रन डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, तो जो भी बच्चे जो भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उसमें वो किसी तरह की उत्तेजना नहीं मिलती है। अगर उसे किसी तरह का टीचर से एक मोटिवेशन या फिर कुछ एक उत्तेजना करने, कुछ काम करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए तो काफ़ी आगे तक जाएगा। तो अगर नहीं मिलती है तो उससे क्या होगा, वो उस चीज़ में वो जो रुचि है ना, उस किसी भी पढ़ाई में, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में हो, तो वो रुचि होने लगता है। तीसरा है स्पेशल टीचिंग, जो विशेष शिक्षक होते हैं वो विशेष शिक्षण देते हैं। फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मीट द पर्सनल एंड सोशल नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो जो भी सुविधाएं हैं वो खुद के व्यक्तिगत के लिए और जो सामाजिक ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। जो भी विशेष शिक्षक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उसे असाधारण बच्चों के लिए मिलनी चाहिए। सो एडिशनल फैसिलिटीज़ इनेबल द चिल्ड्रन टू रियलाइज, तो जो भी अतिरिक्त जो भी इसीलिए जो भी अतिरिक्त सुविधाएं होती है बच्चों को समझने में इसमें क्या होती है, सक्षम इससे बनाती हैं। तो एडिशनल फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो भी प्रायोगिक डेटा होती है। रिवील दैट सोशल मीडिया मेल एडजस्टमेंट, जो भी हमारी सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया है, तो वो रिवील करती है हमारे जो भी मीडिया के दुरुपयोग जो होते हैं उसको रिवील करती है। फाउंड दैट द टू बी रैम्पेड विद द ब्राइट चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल्स, तो उससे क्या पता चलता है कि जो नियमित स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन स्टे एडल्ट आइडल द क्लास ड्यू टू द लाइट
लोड ऑफ वर्क। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो बहुत ही हल्का लगता है। सो दे एंगेज देमसेल्फ। इसी के कारण जो भी स्कूल में जो भी आपकी शरारती करने वाली चीज़ होती है, शरारतें करते हैं, अलग अलग अनुचित जो व्यवहार होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, गलत काम में वो इन्वॉल्व होने लगता है। इन द इंक्लूसिव क्लासेस, जो भी समावेशी की जो कक्षाएं होती है, द ब्राइट चिल्ड्रन गेट अ चांस फॉर प्रॉपर स्टिमुलेशन। जो भी बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चा होता है उसे एक अवसर मिलता है, उचित उचित प्रोत्साहन मिलता है। मगर ये बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर द टीचिंग एक्सपर्ट। मगर जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि वो एक क्लास में बच्चे जो होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं। एक लो लेवल लेवल पे, एक एवरेज लेवल पे, एक अब हाई लेवल पे, या फिर बोल सकते अबव एवरेज लेवल पे होते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो 3 कैटेगरी पे होते हैं, ठीक है। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके आईक्यू मीडियम होते हैं, लो के लो होते हैं, और हाई के आईक्यू बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो अगर ये जो बच्चा है वो एवरेज बच्चे के साथ रहा तो उसे वो किक नहीं मिल पाएगा। जो भी एक्सपर्ट है वो जो पढ़ाते हैं क्लास में, वो अगर हाई को पढ़ाने लग गए तो एवरेज बच्चा नहीं सीख पाएगा ना लो बच्चा। तो वो कोशिश करते कि क्लास में एवरेज बच्चों को मेन टारगेट पर रख के पढ़ाया जाए, जिससे आपका ना तो जो हाई बच्चों को प्रॉब्लम होगा ना लो। बट होता क्या है, जो तेज़ बच्चे होते हैं उसे एक तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। उसे एक विशेष तरह का क्या बोलते हैं, उसे विशेष तरह से दर्जा नहीं मिला जाता है। उसे प्रॉपर गाइडेंस, या फिर स्पेसिफिक एक पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो कि वो अच्छा है, उसको हम और मेहनत करवाएंगे तो वो आ जाएगा। बट टीचर के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। वो पूरा क्लास को एक साथ लेके तो चलते हैं, बट वो टारगेट एवरेज बच्चों को करते हैं। अगर आप टैलेंटेड पर ध्यान दोगे तो जो टैलेंटेड है वो तो टैलेंटेड है ही, वो तो अच्छा करेगा ही करेगा। बट जो जो एवरेज बच्चे हैं, पता चला वो भी फेल होने लग गए, लो तो फेल हो ही रहे थे। तो इसीलिए जो टीचर है उसको दिक्कत होने लगती है। इन एन इंक्लूसिव क्लास, जो भी समावेशी की कक्षाएं होती है उसमें, इन इंक्लूसिव क्लास ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो भी आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो आपके हर जगह प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, एवरी स्टूडेंट्स फील दैट ही इज़ नॉट ए सुपीरियर अलोन। तो हर बच्चों को ये महसूस होता है कि वो अकेला सुपीरियर नहीं है, अकेला सबसे अधिक नहीं है। दे आर सम, उससे भी कोई और तेज़ है। अगर आप क्लास में चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, टॉपर्स होते हैं। टॉपर्स को लगता है कि वो भाई टॉपर्स है, फिर पता चलता है कि दूसरे सेक्शन वाले भी वो टॉपर्स उससे भी अच्छे हैं। फिर वो लेवल बढ़ता जाता है, तो फिर टॉपर्स जो है वो टॉपर्स होते हैं। अगला है सेलेक्टिव प्लेसमेंट, चयनात्मक जो प्लेसमेंट होती है। एंट्रेल थ्रू द इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स complete assessment of children as their social environment by professionally qualified experts from different field। जो भी प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं ना, अलग अलग आपके फील्ड से, अलग अलग रुचि और विषय से जो पेशेवर होते हैं, वो पूरी तरह से असेसमेंट करते, पूरी तरह से क्या करते हैं, जांच मूल्यांकन, पूर्ण मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। और उसकी जो भी वातावरण, जो भी समाज की जो वातावरण है, वो आपको क्या बोल जज करते हैं। वो मेनली आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, पर्सनल एक्सपर्ट्स, उसे चेक करते हैं। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स मेनी ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो जो भी समावेशी शिक्षा के लिए जो सहायक सेवाएँ होती है वो आवश्यक होती हैं। पीरियोडिक एग्जामिनेशन में भी नेसेसरी फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो जो अंधे होते हैं उनके लिए एक एक पीरियड, समय समय पर उनकी क्या होती है, परीक्षा होती है ब्लाइंड बच्चों के लिए। एंड द चिल्ड्रन हु आर पैरेटिकली ब्लाइंड और हार्ड ऑफ हियरिंग। और वैसे बच्चों के लिए जो कि थोड़ा मतलब अंधे है वो, और सुनने में थोड़ा उसे कह मतलब सुनने में थोड़ा कठिनाई महसूस होने लगती है, तो वैसे बच्चों के लिए भी आ, उनके लिए भी क्या होते हैं,
पीरियडिक एग्जामिनेशन होते हैं, समय समय पर परीक्षा होती है उनकी भी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर इन द एवरेज क्लास। तो जो समावेशी शिक्षा के जो महत्वपूर्ण औसत कक्षा में एक शिक्षक के सामने आने वाले समस्या से जुड़ा हो सकता है। तो एन एवरेज क्लास जनरली कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मेनी कैटेगरीज। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, निम्न भी नहीं और हायर भी, जो मध्यम औसत के बच्चे कक्षा जो होती है उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणी में बच्चे होते हैं। जैसे कि कोई विकलांग है जो शारीरिक और समान रूप से थोड़ा शरीर में थोड़ा वो अलग, थोड़ा फिजियोलॉजी हो उसकी, मतलब स्ट्रक्चर या कुछ भी हो, तो हैंडीकैप्ट हो जाते हैं। गिफ्टेड, ब्राइट एंड सुपीरियर, जो भी प्रतिभाशाली है वो उज्ज्वल है, श्रेष्ठ है। एंड सम एवरेज और नॉर्मल, और कुछ औसत या सामान्य होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये टॉपिक चल रहा है। वेरी ऑफन इट इज सेड दैट एजुकेशन बिगिंस वेयर मेडिसिन ends। तो बहुत समय से ये प्रथा चलती है और ये सुनने को मिलता है कि शिक्षा जो होती है वहीं से शुरू होती है जहाँ चिकित्सा समाप्त होती है। जहाँ भी सर्जन लोग, जहाँ पे सर्जन जो होते हैं जहाँ तक हार जाते हैं, ख़त्म हो जाती है सर्जरी या कुछ भी चिकित्सक समाप्त, अपनी मेडिसिन का जो खात्मा वो ख़त्म हो जाता है, वहीं से जो एजुकेशन है वहीं से शुरुआत उसका होता है। तो देख लीजिए कितना एडवांसमेंट है। प्रोवाइडिंग ए हियरिंग एड टू द हार्ड ऑफ हियरिंग चाइल्ड, जो भी जिसे भी सुनाई थोड़ा कम देता है उसे हियरिंग एड प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑफकोर्स ए मेडिकल कंसर्न, एक तरह से क्या होता है, चिकित्सक संबंधी चिंता कहेंगे विषय है। अब आगे टॉपिक है, तो नीट देख ले, इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इसका जो महत्व है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो क्या क्या महत्व है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, उसका पहचान कीजिए और मूल्यांकन कीजिए। रेगुलर टीचर, जो नियमित रूप से टीचर्स होते हैं, शुड ऑब्जर्व द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चिल्ड्रन सस्पेक्टेड टू बी एक्सेप्शनल एंड रेफर देम टू द स्पेशलिस्ट फॉर द मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जो भी नियमित शिक्षक होते हैं उन बच्चों को व्यवहार संबंधी विशेषताएं का निरीक्षण करना चाहिए। अगर वो आपको असाधारण का संदेह थोड़ा सा भी होने लगे तो उन्हें क्या करें, हॉस्पिटल या फिर जो मनोवैज्ञानिक है मूल्यांकन करने वाले उसके विशेषज्ञ के पास से भेज दें। अगला पॉइंट है प्लेस सर्विसेज, जो भी प्लेसमेंट सेवाएं हैं वो द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सेप्शनल चाइल्ड एंड द नेचर एंड रेंज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस यूजुअली डिटरमाइंस हिज प्लेसमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो भी असाधारण बच्चे के निचलन की डिग्री उसे उसके पिछले अनुभवों की प्रकृति और सीमा आमतौर पर एक शैक्षणिक संस्थान पर उनकी नियुक्ति निर्धारित करती है, और यही प्लेसमेंट सर्विसेज हुआ। अगला है एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व पर जो जोर दिया जाता है उसके बारे में है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट ए हेट्रोजीनियस ग्रुप, जो भी आपके एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उन्हें एक मिलावटी विषय समूह के तरह बनाया गया है। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उसकी बहुत भिन्न भिन्न तरह की क्या होती है, श्रेणी होती है। एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन शुड मैच विद देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो जो भी असाधारण बच्चे की शिक्षा जो होती है उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ मेल खानी चाहिए इससे। अगला पॉइंट है एम्फेसिस ऑफ लर्निंग, सीखने पर जोर दिया जाता है। चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू लर्न इन द वे द टीचर टीचेज, जो बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि जिस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप इसे याद कर ले, पढ़ ले। Emphasis is being shifted at present from the teaching to the learning. Teachers should teach in the way the child learns best. तो इसमें क्या होता है, जो भी वर्तमान में शिक्षण सीखने पर जो जोर दिया जा रहा है उससे क्या हो रहा है, शिक्षकों को उस तरीके से पढ़ाना आना चाहिए जिस तरह से बच्चे समझ अच्छा सके।
मेनली बच्चों को क्या तो है समझाने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो समझ गया तो वो कभी भूलेंगे नहीं, और इससे बार बार आपको सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगला है स्पेशल स्कूल सेटिंग, जो भी विशिष्ट स्कूल होती है उसकी स्थापना। इन आवर अकाउंट ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर एजुकेशन फॉर सेवरल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो जो भी हमारे देश में जो गंभीर रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, या फिर विशेष रूप से अंधे बहरे या फिर मानसिक रूप से जो भी मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, जो शिक्षा के लिए होती है ना, उनकी संख्या के में विशेष स्कूल स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है इंटीग्रेटेड सेटिंग, जो भी एकीकृत सेटिंग है उसके बारे में। रिसेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड इज टू एडुकेट देम इन कॉमन विद नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन जनरल स्कूल। तो जो विकलांग बच्चे की शिक्षा में हाल ही में रुझान उन्हें सामान्य रूप में गैर विकलांग बच्चे के साथ समान रूप से देखा से शिक्षित करना है। तो एफ तक के टॉपिक का अगला है प्रोविज़न ऑफ इंसेंटिव्स। तो जो भी प्रोत्साहन है उसका प्रावधान है। गवर्नमेंट और इंडिया मेड सर्टेन प्रोविजंस ऑल इंसेंटिव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो भी प्रोत्साहन का प्रावधान है ना, उसमें भारत सरकार ने विकलांगों के बच्चों की जो शिक्षा है उसमें उसका प्रोत्साहित किया गया है। तो इसमें जो परिवार के जो भी भत्ते, वर्दी भत्ते या पुस्तक की खरीद और अनुरक्षण भत्ते, उपस्थिति छात्रवृत्ति आदि शामिल की हो उसमें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के नीड एंड इम्पोर्टेंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे बीएड चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीएड अड्डा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।